हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 से अध्याय 2 के साथ दिए गए आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है लियोनार्दो दा विंची। सबसे पहले तो बेटा देखो, नोटबुक आपको किस तरीके से तैयार करनी है पहले भी बताया है। मार्जिन लाइन ज़रूर लगाओ ताकि कोई भी अशुद्धि हो उसको टीचर ठीक करके लिख सके। और उससे पहले आप अपने पहले पेज को सुंदर सुंदर तरीके से सजाइए। अध्याय का नाम लिखो, अध्याय नंबर लिखो और उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाओ, क्योंकि आप कला का काम कर रहे हो बेटा यहाँ पर। तो आज हम पढ़ेंगे लियोनार्दो दा विंची। ये जो है इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इटली के वैसे तो बहुत सारे चित्रकार थे, लेकिन वो होते ना कुछ प्रसिद्ध चित्रकार, उनमें से एक थे। इटली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? लियोनार्दो दा विंची। ये महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। चित्रकार तो थे ही थे, उसके साथ साथ ये मूर्तिकला का भी अच्छा काम कर लेते थे। वास्तुशिल्पी यानी कि वास्तु भवन निर्माण वगैरह के बारे में भी इनको जानकारी थी। संगीतज्ञ, म्यूजिशियन, म्यूजिक की भी इनको अच्छी जानकारी थी। इंजीनियर भी थे और वैज्ञानिक भी थे, यानी कि मल्टी टैलेंटेड बंदा था ये। ठीक है, बहुत सारे कलाओं का इनको जो है ज्ञान था। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 को इटली में। तो ये प्रश्न बनता है, लियोनार्दो दा विंची का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1452 को। कहाँ पर? इटली में। कहाँ के निवासी थे? इटली के। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 मई 1519 को। कहाँ पर? फ्रांस में। ये प्रश्न आ सकता है, लियोनार्दो दा विंची की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? 2 मई 1519। कहाँ पर? फ्रांस में। और कहाँ के चित्रकार थे ये? इटली के। ध्यान रखना है, जन्म इटली में हुआ था, मृत्यु फ्रांस में हुई थी। और इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं मोनालिसा। ये एक बहुत सुंदर एक औरत की तस्वीर है, बहुत सुंदर बनाई गई है। इसको जब हम देखते हैं तो मतलब इसको देख के मन ही नहीं भरता। और एक है इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर। ये दोनों ही इनकी पेंटिंग जो है वो बहुत फेमस हैं। इन दोनों पेंटिंग के चित्र भी वीडियो के लास्ट में मैं डालूंगी, आप उनको एक बार देखना। इसके बाद लियोनार्दो दा विंची ने 14 वर्ष की आयु में चित्रकारी शुरू की। तो लियोनार्दो दा विंची ने किस उम्र में चित्रकारी की शुरुआत की थी? 14 वर्ष की आयु में। लियोनार्दो दा विंची कहाँ के चित्रकार थे? इटली के। इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक गांव में हुआ था। अब देखो, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इटली आ जाता है तो इटली, फ्लोरेंस क्या था? एक प्रदेश। जैसे भारत क्या है? देश। हरियाणा क्या है? प्रदेश। रोहतक क्या है? और जो गांव है वो क्या है? गांव। तो इसी तरीके से अगर आता है, लियोनार्दो दा विंची कहाँ के चित्रकार थे? इटली के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली आता है तो इटली लिखोगे, फ्लोरेंस आता है तो फ्लोरेंस लिखोगे। और वहाँ पर एक विंची नामक गांव था। जो विंची नामक गांव था, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। और इस गांव के नाम पर ही इनके कुल का नाम पड़ा। इनका जो वंश था उसका नाम इसी गांव के नाम पर ही पड़ गया था, विंची। जैसे कहते हैं ना चौटाला, तो चौटाला गांव का नाम है। इसके बाद है फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम इन्हें अपने देश ले गए। फ्रांस का राजा आया हुआ था इटली में, उन्होंने इनका काम देखा, बहुत अच्छा था, तो इनके काम से इतने प्रभावित हुए कि किनको लियोनार्दो दा विंची को अपने साथ ले गए और वहीं इनके रहने का प्रबंध कर दिया। वहीं पे इनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। कहाँ लेके गए थे अपने साथ? फ्रांस। और यहीं इनकी मृत्यु हुई। तो लियोनार्दो दा विंची की मृत्यु कहाँ हुई? फ्रांस में। इनकी बनाई गई कांसे की घुड़सवार मूर्ति बुडापेस्ट के संग्रहालय में रखी गई है। अब प्रश्न आ सकता है कि लियोनार्दो दा विंची की द्वारा बनाई गई कांसे की घुड़सवार की मूर्ति कहाँ पर रखी गई है? तो बुडापेस्ट के संग्रहालय में। कौन से संग्रहालय में? बुडापेस्ट के संग्रहालय में। अब घुड़सवार की कांसे की मूर्ति किसने बनाई?
तो लियोनार्डो दा विंची। वैसे इनकी ना मुख्य तरीके से ये दो ही पेंटिंग आती हैं देखा जाएगा तो, मोनालिसा और द लास्ट सपर। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न भी आपने निकालने हैं। एक बार फिर से इसकी दोहराई करवा देती हूँ। लियोनार्डो दा विंची कहाँ के चित्रकार थे? इटली के। अच्छा, ये भी आ सकता है कि लियोनार्डो दा विंची संगीतकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी के ऊपर ही टिक करना है। जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1452। कहाँ पर? इटली। मृत्यु कब हुई? 2 मई 1519। कहाँ पर हुई? फ्रांस में। लियोनार्डो दा विंची ने कितने वर्ष की आयु में चित्रकारी की शुरुआत की? 14 वर्ष की आयु में। और विंची क्या था? गांव का नाम था। कहाँ का गांव था? इटली के फ्लोरेंस प्रदेश का। कहाँ के राजा लियोनार्डो दा विंची को अपने साथ लेके गए थे? फ्रांस के। राजा का नाम क्या था? फ्रांसिस प्रथम। तो बेटा ये आपने ध्यान से पढ़ना है। और नोटबुक बनाने का तरीका देखो मैं हर वीडियो के अंदर डाल रही हूँ, तो प्लीज़ नोटबुक ऐसे साफ सुथरी सुंदर सुंदर तरीके से बनाओ। और सिर्फ ड्राइंग की ही ऐसे सुंदर तरीके से नहीं बनानी, बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी आप अपनी कलाकारी को दिखाइए। ये देखो बेटा लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की, और ये है द लास्ट सपर पेंटिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ना इसको। धन्यवाद।